ऐ मुसलमानों, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करते हैं, मुट्ठी भर मुसलमान मदीना जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर जाकर जो सबसे पहला काम किया है, आइए उन दो काम को सुनिए, उसके बाद से मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, मैं आपसे रुखसत होऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर सबसे पहले मस्जिद नबवी को तामीर फरमाया। मस्जिद नबवी जब तामीर हो गई और मस्जिद बन गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा, ऐ बिलाल अज़ान दो। कहा, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये न तो फजर का वक्त है, न ज़ोहर का वक्त है, न असर का वक्त है, न मगरिब का वक्त है, न इशा का वक्त है, न कोई महाज पे जाना है, न कोई हादसा पेश आया है। आका अज़ान क्यों दी जाए? कहा, अज़ान दो, लोग जमा होंगे, देखो अल्लाह क्या चाहता है। बिलाल ने कान पे हाथ रखा, अज़ान दी और कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। लोगों को बुलाया कि आ जाओ फलाह की तरफ। लोग आ गए और जब लोग जमा हो गए, आका ने कहा कि मुहाजिरीन कहाँ हैं? वो कहाँ हैं जो मेरे साथ लुट करके आए हैं, पिट करके आए हैं, बीवियों से महरूम हैं, घर से महरूम हैं, जमीन से महरूम हैं, जायदाद से महरूम हैं, उनका घर छीन लिया गया, उनको जमीन से महरूम कर दिया गया, उनको उनके दियार से, उनके वतन से, उनके आबाई वतन से उन्हें भगा दिया गया। वो अल्लाह के लिए, वो अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर उन्हें उनके दियार से बेदियार किया गया, घर से बेघर किया गया, वतन से बेवतन किया गया। ऐ मेरे मुहाजिरीन, आ जाओ, अपनी सफ़े लगा लो। हजरत मुहाजिरीन वो सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मक्का से आए थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सफ़े लगा ली। फिर कहा, ऐ बिलाल अंसार कहाँ है? अंसार को बुलाओ, फला कबीले वालों को बुलाओ, फला कबीले वाले को बुलाओ। खजरज वाले कहाँ हैं? कुरैज़ा वाले कहाँ हैं? तमीम वाले कहाँ हैं? सबों को बुलाओ। अंसार आए। अंसार उन्हें कहते हैं जो मदीना के परोपर रहने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 12 नकीबों को भेजा था और कहा था, जाओ ऐ मूसा अशअरी और ऐ मुसअब बिन उमैर, जाओ कहो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का आखिरी रसूल आ चुका है, उसके दीन पर ईमान ले आओ। जो मुसअब बिन उमैर के हाथ पर ईमान लाया, जो मूसा अशअरी के हाथ पर ईमान लाया, जो मेरे जाने साराने सहाबा के हाथ पर ईमान लाया, उन सारे अंसार को बुला लो, मदीने वालों को बुला लो, जिनका घर मदीने में है, जिनका बाग मदीने में है, जिनकी तिजारत मदीने में है, जिनके बाल बच्चे मदीने में है, जिनको अल्लाह ने कुछ दिया है, उन मदीने वालों को बुलाया गया, अंसार वालों को बुलाया गया। एक सफ मुहाजिरीन की लगाई गई, एक सफ अंसार की लगाई गई। एक तरफ सहाबा मुहाजिरीन हैं, एक तरफ सहाबा अंसार हैं, एक तरफ हजरत बिलाल खड़े हैं, दूसरी तरफ मदीने के सहाबी खड़े हैं। आका तकरीर फरमाते हैं और कहते हैं, ऐ वो लोग जो अल्लाह को एक मानते हो, ऐ वो लोग जो एक अल्लाह पर यकीन रखते हो, जिसका ये ईमान है कि ये दुनिया आजमाइश के लिए है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए है, जिसका ये यकीन है कि ईमान लाने के बाद जान उसकी नहीं, जान अल्लाह की है, जिसका ये यकीन है कि ईमान लाने के बाद घर बार उसका नहीं, घर बार अल्लाह का है। जो ईमान लाए, जिसका ये यकीन है कि जमीन अल्लाह की है, जायदाद अल्लाह की है, मईशत अल्लाह की है, जो दौलत है अल्लाह की है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले मर्द से, हर ईमान वाली औरत से उनकी जानों को खरीद लिया, उनके मालों को खरीद लिया। इसके बदले कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद ईमान वालों को जन्नत अता फरमाएगा, इस जान के बदले। और दुनिया में जो हमें माल दिया है, इस माल के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार व मुहाजिरीन सुनो, अल्लाह का नबी तुमसे कुछ मुतालबा करता है। ऐ हजराते अंसार, मैं तुमसे पूछता हूँ, जान किसकी है? कहा अल्लाह की है। कहा माल किसका है? कहा अल्लाह का है। कहा तुम्हारे बागात किसके हैं? कहा अल्लाह और उसका रसूल उसका मालिक है। कहा तुम्हारे जो दीनार हैं, तुम्हारे जो दिरहम हैं, वो किसके हैं? कहा मेरे दीनार और दिरहम पर अल्लाह का हक है, उसके रसूल उसके हबीब का हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुम्हें अल्लाह कहता है, उसका रसूल कहता है कि अपने बागात,
अपने रुपए पैसे दिरहमो दीनार के 2 हिस्से कर लो, एक हिस्सा तुम्हारा है, एक हिस्सा हजरत मुहाजिरीन का है। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? कहा ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत छोटा सा बंटवारा है, छोटी सी तकसीम है। अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये फरमा देते कि अंसार का जो कुछ है वो सब का सब मुहाजिरीन का है, कसम खुदा की ये मंजूर था। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने खजूर के बागात में नहीं, अपने दिरहमो दीनार में नहीं, अगर मेरे पास 2 बीवियां हैं और किसी मुहाजिर सहाबी के पास बीवी नहीं है, तो मैंने आपकी बारगाह में, आपकी हुजूरी में, आपकी मौजूदगी में मैंने अपने सबसे खूबसूरत बीवी को तलाक दी, ताकि जब वो इद्दत पूरी कर ले तो उससे हमारा मुहाजिर भाई अपना निकाह कर ले, जिंदगी बसा ले। ऐ त्योहारा के मुसलमानों, ये इस्लाम है, ये इस्लाम की तहलीम है, ये इस्लाम का पैगाम है, ये इस्लाम का मुद्दा है, ये इस्लाम का तरीका है, ये इस्लाम का शाहराह अमल है, ये इस्लाम की जिंदगी के तौर तरीके और आदत और अतवार है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम सदियों से यहाँ जिंदगी गुजार रहे हो। अगर तुम जिंदगी गुजारते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मदनी तर्ज पर, मिसाक़े मदीना पर, निज़ाम मुस्तफ़ा पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम उख़ुवत पर, निज़ाम मुआख़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, सीरत पर, तो आज जो 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जलील है, रुसवा है, परेशान हाल है और बदतरीन जिंदगी गुजार अपनी शहरियत की भीख मांग रहा है हुकूमत वक्त के सामने में, जो यहाँ 5 लाख 10 लाख है भाइयों, जो यहाँ 1 करोड़ भी नहीं है, आज वो इज्जत के साथ हैं, शानो शौकत के साथ हैं। उनकी अपनी तालीम गाहें, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, उनके यहाँ एक छोटी से छोटी बस्ती के अंदर उनका एक पेशवा है, एक बड़ा जिम्मेदार है, वो एक तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐ मुसलमानों, आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मन में आया तो जुमा को मस्जिद चले गए, ईद बकरीद की नमाज पढ़ ली, कभी टोपी लगा ली, कुर्ता पैजामा पहन लिया, पैदाइश से लेकर के मरते मौत तक बिल्कुल आप आजाद नजर आते हैं। एक बस्ती नहीं, अक्सर बस्ती की हालत यह है कि उस बस्ती में लाखपति होते हुए एक के अकीका होता है तो उस अकीके में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। ये जो मगनी होती है ना, मगनी शादी की जो पहली बात होती है, उस बातचीत में जो 5-10 आदमी देखने के लिए आते हैं, इतने पैसे बर्बाद किए जाते हैं कि एक गरीब बच्ची की नहीं बल्कि 5 गरीब बच्ची की आसानी से शादी हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपकी तरक्की हो जाएगी, आपके मसाइल हल हो जाएंगे? कभी हल नहीं होंगे। आपको जीने का तरीका बदलना होगा, सोचने का अंदाज बदलना होगा, अपनी रफ्तार में, अपनी चलन में, अपने चलने के अंदाज में कुछ न कुछ तो तब्दीली पैदा करनी होगी। ऐ मुसलमानों, जिनके यहाँ अल्लाह ताला की किताब की रोशनी नहीं है, जिनके यहाँ अल्लाह ताला की जात पर ईमान का नूर नहीं है, जिनके और जन्नत का यकीन है, ऐ मुसलमानों, खुदा की कसम आज वो जिंदगी गुजारने में, बस्ती बसाने में, सोसाइटी चलाने में, ट्रस्ट बनाने में, जिंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने में, जिंदगी के करीने, सलीके, आदत और अतवार, वो सब कुछ देखिए, एक मुसलमानों से बेहतर वो जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हें किस चीज की कमी